हेलो बेटा, हम चैप्टर 10 पढ़ रहे थे, सेंट्रल टेंडेंसी, मीडियन एंड मॉड। मीडियन को बेटा हमने इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ा। आफ्टर दैट हम मीडियन के स्पेशल केसेस को डिस्कस कर रहे थे। उसमें सबसे पहले हमने कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ा था कि कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अगर हमें गिवन होगी तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसे सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करेंगे। आफ्टर दैट जो हमारे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में स्टेप्स रहेंगे और वी कैन से कॉन्टिन्यूस सीरीज में जो स्टेप्स रहेंगे वो सब स्टेप्स हम फॉलो करके मीडियन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। आज की वीडियो में बेटा हम स्पेशल केसेस में मिड वैल्यू सीरीज अगर गिवन होगी तो हम कैसे प्रोसीड करेंगे, इंक्लूसिव क्लास इंटरवल्स गिवन होंगे तब हम कैसे प्रोसीड करेंगे, ओपन एंड सीरीज एंड अनइक्वल क्लास इंटरवल्स गिवन होंगे तब हमारा क्या प्रोसीजर रहेगा। ठीक है, तो आज हम हमारे बचे हुए 4 केसेस को डिस्कस करेंगे। मिड वैल्यूज आर गिवन। ठीक है, हमारा जो सेकंड स्पेशल केस है दैट इज जब हमारे पास मिड वैल्यू सीरीज गिवन होती है। व्हेन द मिड वैल्यूज ऑफ क्लास इंटरवल्स आर गिवन देन द क्लास इंटरवल्स आर फाउंड। तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्लास इंटरवल्स को फाइंड करना पड़ेगा। दैट इज टू कैलकुलेट मीडियन वी नीड टू फर्स्ट कन्वर्ट इट इनटू कॉन्टिन्यूअस सीरीज, क्योंकि जब हमें मीडियन को कैलकुलेट करना होता है तो हमें मिड वैल्यू को सबसे पहले कॉन्टिन्यूअस सीरीज में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो स्टेप्स टू कन्वर्ट मिड वैल्यू सीरीज टू कॉन्टिन्यूअस सीरीज, क्या क्या स्टेप्स रहेंगे। सबसे पहले देखिए बेटा, कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन 2 मिड वैल्यूज। जो हमारे पास मिड वैल्यूज दी हुई हैं वो 2 मिड वैल्यू जो हैं उनका डिफरेंस हम देखेंगे। आफ्टर दैट half of the difference is subtracted and added to each mid value। ठीक है, जो आपका डिफरेंस है उसका आपने हाफ किया, उसको मिड वैल्यू में आप ऐड करेंगे और लेस करेंगे, जिससे आप क्या फाइंड कर सकते हैं, लोअर एंड अपर लिमिट्स रिस्पेक्टिवली ऑफ द क्लास इंटरवल। इस तरीके से जो है आपके पास क्लास इंटरवल्स आ जाएंगे और आपकी जो मिड वैल्यू सीरीज है वो कॉन्टिन्यूस सीरीज में कन्वर्ट हो जाएगी। और कॉन्टिन्यूस सीरीज में मीडियन को कैसे कैलकुलेट करते हैं ये सब स्टेप्स आप सीख चुके थे। ठीक है, तो अब हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास मिड वैल्यूज दी हुई है और फ्रीक्वेंसी दी हुई है। इस क्वेश्चन को हम करके अपने इस टॉपिक को, इस कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। इन दिस क्वेश्चन कंप्यूट मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। मिड वैल्यूज आर 115, 125, 135, 145, 155, 165, 175, 185 and 195। आफ्टर दैट देयर फ्रीक्वेंसीज आर गिवन। सबसे पहला स्टेप आपको बताया गया था कि आप क्या करेंगे, जो भी आपकी मिड वैल्यू है 2 मिड वैल्यू में आप डिफरेंस देखेंगे। तो आपने देखा 125 में से आपने 115 को लेस किया तो डिफरेंस कितना आ गया, 10 का। अब आप क्या करेंगे, इस डिफरेंस को हाफ करेंगे। तो ये कितना आ गया, जब 10 को हाफ किया तो ये आ गया 5। ठीक है, 5 को जो आपकी मिड वैल्यू है उसमें ऐड करेंगे और लेस करेंगे। तो 5 को जब लेस किया तो 110 और 5 को जब ऐड किया तो 120। ठीक है, इस तरीके से आपने लोअर लिमिट्स और अपर लिमिट्स को फाइंड करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये हमारे हो गए आइटम्स। ठीक है, हमारी क्लास हो गई 110 टू 120, 120 टू 130। ठीक है, आफ्टर दैट
130 to 140, 140 to 150, 150 to 160, 160 to 170, 170 to 180, 180 to 190 and 190 to 200. ओके, इस तरीके से हमने क्या किया, हमारी मिड वैल्यू सीरीज को कॉन्टिन्यूस सीरीज में कन्वर्ट किया. ओके, नाउ हम क्या करेंगे, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएंगे. ठीक है, तो हमने सबसे पहले लिया 6, फिर 6 + 25. इस तरीके से हम सभी वैल्यूज को ऐड करते चलेंगे जो भी हमारे पास नेक्स्ट फ्रीक्वेंसीज हैं. तो आफ्टर दैट बेटा ये हमारे पास आ गया 79, ये हो गया 151, ये हो गया 267, आफ्टर दैट 327, 365, 387 एंड 390. ओके, इस तरीके से जो है आपने क्या किया, CF बना दी. ठीक है, अब आप क्या करेंगे, फॉर्मूला पुट करेंगे. आपका फॉर्मूला होता है, M को आप डिनोट करते हैं, सॉरी मीडियन को डिनोट करते हैं आप M से. आफ्टर दैट फॉर्मूला होता है साइज ऑफ n/2th आइटम. ओके, देन दिस इज 390, क्योंकि जो सिग्मा F होगा वो क्या होगा, जो आपका लास्ट CF की वैल्यू है. तो 390 डिवाइड बाई 2, देन दिस विल बी 195th आइटम. अब इस वैल्यू को आप देखेंगे CF में. तो CF में जब आपने देखा बेटा, तो ये जो है इसके जो सामने जो रहेगी, दिस इज फ्रीक्वेंसी एंड दिस इज मीडियन क्लास. ओके, ये जो है 150 से 160 जो है ये क्या हो गई, ये हो गई मीडियन क्लास. ओके, आप जो है आप लिखेंगे hence median lies in the group 150 to 160. ओके, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जिस क्लास में मीडियन लाई करता है उससे ऊपर वाली जो वैल्यू होती है वो CF, सामने वाली F, और जिस क्लास में मीडियन लाई कर रहा है उसकी लोअर लिमिट दैट इज L1. आफ्टर दैट इन सब वैल्यूज को हम फॉर्मूला पुट करेंगे मीडियन की एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए. तो मीडियन की एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है L1 प्लस n/2 माइनस CF डिवाइड बाई F इंटू I. ओके, L1 इज 150 प्लस n/2 कितना है 195, माइनस किया 155 डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी इज 116 इंटू इंटरवल कितना है 10. ओके, देन इसको सोल्व करेंगे. तो हमने कहा बेटे 150 प्लस 195 में से 151 गए तो ये आ गए बेटे 44. ठीक है, और 116 इंटू 10, तो 150 और ये मल्टीप्लाई होके ये 440 डिवाइड बाई 116 हो जाएगा. ठीक है, तो ये 150 और 440 को डिवाइड किया 116 से, तो बेटे ये आ गया 3.79. ठीक है, 3.79. देन योर आंसर इज
153.79. इट्स योर आंसर. ओके, ये था बेटा आपका मिड वैल्यू सीरीज को आप किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे कॉन्टिन्यूस सीरीज में. दीज आर योर ऑल स्टेप्स. नाउ थर्ड केस इज इंक्लूसिव क्लास इंटरवल. ठीक है, देखो, while calculating median in a continuous series with inclusive class interval, it is necessary to convert the series into an exclusive class interval series. अगर आपके पास inclusive class intervals given है और we can say inclusive series given है, then we have to convert this series into exclusive series so we can find median. ठीक है, और आप लोगों को बताया भी गया था कि जो आपकी इंक्लूसिव सीरीज होती है उसको आप एक्सक्लूसिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं. ठीक है, अब हम फिर से कन्वर्ट करने के स्टेप्स सीखते हैं. स्टेप्स टू कन्वर्ट इंक्लूसिव सीरीज इनटू एन एक्सक्लूसिव सीरीज. देखिए, सबसे पहले फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द अपर लिमिट ऑफ अ क्लास इंटरवल एंड लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास इंटरवल. आपको क्या करना है, जो आपका फर्स्ट क्लास इंटरवल है उसकी अपर लिमिट और जो नेक्स्ट क्लास इंटरवल है उसकी लोअर लिमिट का डिफरेंस देखना है. आफ्टर दैट एड हाफ ऑफ दिस डिफरेंस. इस डिफरेंस का हाफ करेंगे और उसे ऐड करेंगे अपर लिमिट में ईच क्लास इंटरवल्स की और सब्ट्रैक्ट करेंगे रिमेनिंग हाफ ऑफ द लोअर लिमिट्स ऑफ ईच क्लास इंटरवल. दिस प्रोसीड्स fills up the gap between two classes and thereby we get the exclusive series. तो इस तरीके से जो है हम एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट कर लेंगे. तो बेटा इस चीज को भी हम दोबारा से प्रैक्टिकली जब करेंगे तो हमें ज्यादा समझ में आएगा. दिस इज योर क्वेश्चन बेटा. कंप्यूट मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा. आपको क्या करना है, इन डेटा से आपको मीडियन कैलकुलेट करना है. आपके यहाँ पे डेली वेजेस दी हुई है 110 to 119, 100 to 109, 90 to 99, 80 to 89, 70 to 79, 60 to 69 एंड 50 to 59. तो सबसे पहले तो आप लोगों को पता है कि जो आपके डेटा हैं आप उसको क्या करते हो, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हो. तो सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा, आप इन डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे. तो यहाँ पे आपने लिखा बेटे आइटम्स. क्या करेंगे आप, 52, 59, आफ्टर दैट 62, 69, 72, 79, 82, 89, 92, 99, 100 to 109, 110 to 119. ओके, अब हम क्या करेंगे, जो हमारा फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट है और नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट है, इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं. व्हाट इज द डिफरेंस. आपने क्या किया, 60 माइनस 59 किया, देन डिफरेंस इज 0. अब आप क्या करेंगे, इस डिफरेंस को हाफ करेंगे. दिस इज 0.5. ठीक है, ये 0.5 जो है सभी अपर लिमिट्स में ऐड कर देंगे और सभी लोअर लिमिट्स में लेस कर देंगे. ठीक है, सो योर क्लास इंटरवल विल बी 49.5 to 59.5, 59.5 to 69.5, 69.5 to 79.5, 79.5 to 89.5, 89.5 to 99.5, 99.5 to 109.5,
एंड 109.5 टू 119.5। ठीक है, ये हो गई बेटे आपकी आइटम्स और ये हो गई आपकी फ्रीक्वेंसी। तो इस तरीके से आपने क्या किया, इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट किया। ओके, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। यहाँ पे जो आपके आइटम्स हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में पहले आपको अरेंज करना है। फिर आपको ये देखना है कि जो आपका एक क्लास है फर्स्ट क्लास, उसकी आपको अपर लिमिट देखनी है और नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट में डिफरेंस देखा, उस डिफरेंस का हाफ करना है। वो जो आया आपका उसको क्या करना है, जो आपकी अपर लिमिट में है उनमें ऐड कर देना है और लोअर लिमिट्स में से माइनस कर देना है। इस तरीके से आपकी इंक्लूसिव सीरीज जो है वो एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट हो जाएगी। बेटा अब हमने हमारी जो इंक्लूसिव सीरीज थी उसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट कर लिया है। अब जो है हमारे सेम स्टेप्स रहेंगे। अब हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी को कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हो गया 15, आफ्टर दैट 15 में 40 को ऐड किया तो 55, 60 को ऐड किया तो ये हो गया आपके पास 50 को ऐड किया तो ये हो गया 105, आफ्टर दैट 165, 210, 250 एंड 265। नाउ फॉर्मूला पुट करेंगे, m इज इक्वल टू साइज ऑफ n बाई 2th आइटम। ओके, तो 265 डिवाइड बाई 2, देन दिस विल बी 132.5th आइटम। ठीक है, इसको आप ऑब्जर्व करेंगे CF में से। तो ये वाली जो है यहाँ, ये जो है ये आपकी हो गई बेटे फ्रीक्वेंसी, ये आपकी हो गई मीडियन क्लास, ये हो गया L1 और इससे ऊपर वाली जो है ये हो गई CF। ठीक है, अब आप फॉर्मूला पुट करेंगे, आप लिख देंगे हेंस मीडियन लाइज इन द क्लास 79 to 89। नाउ you will apply formula to calculate exact value of median. So this is L1 plus n by 2 minus CF divide by F into I. So L1 is equal to 79.5 plus n by 2 is 132.5 minus CF is 105 divide by frequency is 60 and the difference is 10। 0 से 0 cancel। Okay, now we will proceed is equal to 79.5 plus 132.5 में से जब हमने 105 को लेस किया, दिस इज 27.5 डिवाइड बाई 6, देन डिवाइड करेंगे 6 से इसको, तो ये हमारे पास आ गया बेटा 4.58। ठीक है, देन हम ऐड कर देंगे जो हमारा 4.58, ये हो गया बेटा 84.08, 84.08, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके से जो है आप इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करके और मीडियन की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। अब बात आती है बेटा ओपन एंड सीरीज की। इन केस ऑफ ओपन एंड क्लासेस, लोअर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड अपर लिमिट ऑफ लास्ट क्लास इज नॉट गिवन। आप लोगों को पता है ओपन एंड सीरीज में क्या होता है, फर्स्ट क्लास की लोअर लिमिट और लास्ट क्लास की अपर लिमिट मिसिंग होती है। मीडियन इज नोन टू बी द बेस्ट एवरेज इन ओपन एंड क्लास इंटरवल सीरीज। ठीक है, मीडियन जो है वो सबसे अच्छा रहेगा कैलकुलेट करना ओपन एंड सीरीज में, क्योंकि इन दिस केस देर इज नो नीड टू कंप्लीट द क्लास इंटरवल एंड फॉर्मूला ऑल्सो रिमेन सेम। इसमें कोई जरूरत नहीं है आपको सीरीज को कंप्लीट करने की, क्लास इंटरवल्स को कंप्लीट करने की, और जो आपका प्रोसीजर है, जो आपका फॉर्मूला है वो भी आपका सेम रहेगा। अब
हमारे पास एक एग्जाम्पल है, मार्क्स दिए हुए हैं बिलो 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 एंड अबो। अब देखो आपके पास बहुत इजी हो जाती है ये चीज़ जब आपके रिमेनिंग इंटरवल्स जो हैं उनमें अगर सेम डिफरेंस है तो आप लोअर लिमिट और अपर लिमिट को फाइंड कर सकते हो। जो फर्स्ट क्लास की लोअर लिमिट मिसिंग है और जो लास्ट क्लास की अपर लिमिट मिसिंग है उसको आप जो भी आपके रिमेनिंग क्लास इंटरवल्स हैं उनके मैग्नीट्यूड के बेस पे इन वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन जब आप मीडियन को कैलकुलेट कर रहे हो तो आपको बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, तो आपने मैग्नीट्यूड को देखा कितना डिफरेंस है, इनमें 10 का डिफरेंस है, तो लोअर लिमिट कैसे निकालेंगे? जो आपका इंटरवल का डिफरेंस है मैग्नीट्यूड उसको लेस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 to 10, और ये क्या हो जाएगा उसको ऐड कर देंगे इंटरवल को मैग्नीट्यूड को, तो वो कितना हो गया 40 to 50 हो जाएगा। ठीक है, बट हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। अब हम क्या करेंगे, सीधे सीधे हमारे पास आइटम्स गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, हम क्या करेंगे कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएंगे। सबसे पहले हमारे पास हो गया बेटा 3 + 13 ये हो गया 16, 16 + 18 ये हो गया 34, आफ्टर दैट 45 एंड 50। ओके, अब हम फॉर्मूला पुट करेंगे, m इज इक्वल टू साइज ऑफ n/2th आइटम। ओके, तो क्या हो गया 50/2, तो ये कितना हो गया 25th आइटम हो गया। तो आप देख सकते हैं बेटे अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन मीडियन क्लास क्या हो जाएगी, इस वाली CF से आगे वाली। ठीक है, तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई, ये आपकी मीडियन क्लास हो गई, और ये L1 और इससे ऊपर वाला CF। ठीक है, अब आप क्या करेंगे अपना फॉर्मूला पुट करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आपने देखा बेटा सबसे पहले आपको यही देखना है कि आप लिख देंगे हेंस मीडियन लाइज इन द क्लास 20 to 30। ठीक है, आफ्टर दैट m इज इक्वल टू L1 + n/2 - CF डिवाइड बाई f इंटू I। ठीक है, तो आपने देखा L1 कितना है 20 प्लस n/2 कितना है 25 माइनस CF कितना है 16, f है बेटे आपका 18, और जो आपका इंटरवल है आप देख सकते हो इस वाली क्लास का इंटरवल देख लेना। ठीक है, कितना है 10। नाउ 20, और जब हमने 25 में से बेटा 16 को लेस किया तो ये आपके पास आ गया 9 डिवाइड बाई 18 इंटू 10, तो 9 2 = 18 और ये 5, तो ये कितना आ गया 20 प्लस ये क्या हो गया 25 माइनस 16 किया तो ये 9 हो गया, 9 2 = 18 और 2 5 = 10, तो ये कितना आ गया 20 प्लस 5, देन मीडियन वैल्यू इज 25। ओके, तो इस तरीके से जो है आपको ओपन एंड सीरीज में काम करना है। आपको किसी प्रकार की रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप इसे कंप्लीट करें। ठीक है, ये थी आपकी ओपन एंड सीरीज। इंटरवल व्हेन द क्लास इंटरवल आर अनइक्वल, अगर आपके क्लास इंटरवल्स जो हैं वो अगर अनइक्वल दिए हुए हैं देन देर इज नो नीड टू मेक द क्लास इंटरवल इक्वल, तो आपको किसी प्रकार की कोई जरूरत नहीं है कि आप उनको इक्वल बनाएं। द फ्रीक्वेंसीज नीड नॉट टू एडजस्टेड, फ्रीक्वेंसीज को भी एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है, एंड द सेम फॉर्मूला विल बी अप्लाइड एज डिस्कस्ड बिफोर, जो आपने पहले डिस्कस किया था वही आपका फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है बेटे, आइटम्स में दिया हुआ है 0 to 10, 10 to 30, 30 to 60, 60 to 80, 80 to 90। आफ्टर दैट फ्रीक्वेंसी दी हुई है 5, 15, 30, 8 एंड 2। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपनी फ्रीक्वेंसी को कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया 5, आफ्टर दैट 20, आफ्टर दैट 50, 58 एंड 60। ठीक है,
अब हम फॉर्मूला पुट करेंगे, m इज इक्वल टू साइज ऑफ n बाई 2th आइटम, देन 60 डिवाइड बाई 2, दिस इज 30th आइटम। सो इसको हमने देखा बेटे 30th आइटम जो है वो यहाँ पे हो गया, और जिसके आगे वाली क्लास जो है वो मीडियन क्लास हो गई, ये f हो गई, इससे ऊपर वाली CF, और ये वाली मीडियन क्लास है तो दिस इज L1। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख देंगे हैंस मीडियन लाइज इन द क्लास 30 to 60। ठीक है बेटे, अब जो है आप एडजेक्ट वैल्यू को फाइंड करने के लिए फर्दर एक फॉर्मूला पुट करेंगे, दैट इज m इज इक्वल टू L1 प्लस n बाई 2 माइनस CF डिवाइड बाई f इंटू I। ओके, देखो L1 कितना है बेटे 30 प्लस n बाई 2 कितना था 30 माइनस CF कितना है 20, और आपकी जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज 30, और जिस क्लास में बेटा मीडियन लाई कर रहा है उसी का इंटरवल आपको नोटिस करना है। तो आपका इंटरवल कितना है 60 में से 30 को लेस किया, क्या मैग्नीट्यूड है 30। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 30 से 30 कैंसिल हो गया, और ये बेटा 30 प्लस क्या हो जाएगा 30 में से 20 को लेस किया तो ये हो गया बेटे 10, 30 प्लस 10 40, सो मीडियन वैल्यू इज 40। ठीक है, इस तरीके से जो है बेटा आपको इन स्पेशल केसेस को करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है कि आपको इन स्पेशल केसेस को करना है। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अपना प्रॉपरली नोट्स बनाएंगे, जो भी क्वेश्चंस भेजे जाते हैं उनको सॉल्व करेंगे अपनी नोटबुक में, और अच्छे तरीके से ध्यान से अपना काम करते रहेंगे ईमानदारी से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।